इस तरीके से गुरु संत और सदगुरु बात तो एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन जिसमें तीनों गुण पाए जाएं, गुरु का भी भाव, संत का भी भाव और सदगुरु का भाव, जिसमें गुरु संत सदगुरु तीनों भाव, उसे अनामी महाप्रभु कहते हैं। वो अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आता है और नाम को जगाता, क्योंकि जिस नाम को जगाएगा उसी नाम से जीवात्मा जगेगी, फिर उस नाम का प्रचार कराता है, यानी जानकारी देता, और उसी नाम से जीवात्माओं को जगाता, फिर नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाता। जो बैठ जाएंगी सवार हो जाएंगे, लेकिन सवार होना बड़ा मुश्किल है, क्यों कभी सवार हुई नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, कोई जानकार ऐसा आया नहीं है, इसलिए बड़ा भ्रम पैदा हो गया। जब 45 करोड़ जीवों को जगाया गया, अब बेचारे भ्रमित हो गए, उनको भ्रमी हो गया कि नहीं नहीं ये सच्चे गुरु नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी नहीं है, ये मरने वाले हैं। तभी तो आपने भूल भ्रम में कह दिया कि गुरु मर गया। अरे वो मरता नहीं है, ना वो जन्म लेता न मरता है, वो अपनी इच्छा से आता है। किसके लिए? काम करने के लिए। और जब तक उसका काम नहीं होगा तब तक उस मृत्युलोक मंडल से जाता नहीं। तभी उन्होंने कहा भाई हम वो नहीं है, ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। ये परिचय आपको पहले ही दे दिया गया, फिर भी आप भ्रमित हो गए, क्योंकि गुरु का सानिध्य लंबे समय तक नहीं मिला, आप भ्रमित हो गए। इसीलिए कहा भाई वैसे गुरु का दर्शन रोज करो, अगर ऐसा संभव ना हो तो सप्ताह में करो, एक पखवाड़ा यानी 15 दिन में, एक महीने में, 3 महीने, 6 महीने में, और नहीं तो साल में अवश्य करना चाहिए। अगर साल में भी नहीं करता है तो लिखा है कबीर साहब ने, बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर ता दास की कभी न होवे मोक्ष। उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मन मोटा हो जाएगा और भोग बढ़ जाएंगे, गंदगी बढ़ जाएगी, पर्दा पड़ जाएगा, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए साल में एक बार गुरु दरबार तो आना ही चाहिए। जैसे आप नाते रिश्ते संसार के चलाते हो, अगर लंबे समय तक ना जाओ तो लोग कहते हो तुम तो रिश्ते तोड़ दिया तुमने, तुम कभी आए नहीं। ये तो आत्मिक रिश्ता है, ये तो अपने घर जाने का है। ये गुरु से जो संबंध सदगुरु से किया जाता है वो आत्मा से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो आत्मा के जानकार हैं, आत्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने, उनका एक ही काम ही है। इसीलिए उनको परिचय देना पड़ा, कहीं गुरु में तुम भ्रम न कर दो, मैं वो सांसारिक भौतिक गुरु नहीं हूं। उन्होंने साफ साफ बताया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम मेरा काम सांसारिक शरीर वाला नहीं है कि राजपाट दिला दे, मान सम्मान दिला दे, धन दौलत दिला दे, पति पत्नी बाल बच्चे दिला दे। कहा भाई मेरा ये काम नहीं, मेरा काम है जीवात्माओं को जगाना और इनको उसके घर पहुंचाना, ताकि उसका आवागमन छूट जाए, काल माया के देश से उसको छुटकारा मिल जाए। इसलिए अब की बार जीवों का बड़ा सौभाग्य है जो आपको समय के सदगुरु मिल गए, और वो भी ऐसा नाम, प्रभु का नाम जगाने वाली। आज तक सृष्टि में जितनी शक्तियां आई, जितने संत महापुरुष आए, किसी ने प्रभु नाम नहीं जगाया। सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। लेकिन बाबा जी ने क्या किया? जय गुरुदेव प्रभु का नाम,
ये सारी सत्ता प्रभु की, मृत्यु लोक से लेकर बीच के जितने लोक मंडल मुकाम और आखिर में अनामी धाम, ये पूरे का जानकार, पूरे का मालिक, सर्वेश्वरवा प्रभु है। आज प्रभु स्वयं मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आ गए। इसके लिए जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए। अब आपको ये समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसी शक्ति कोई आई नहीं कभी। प्रभु नाम कोई लाया नहीं, प्रभु नाम किसी ने जगाया नहीं। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है, उन्होंने उत्तरकांड में एक इशारा दिया है, एक अनामी, एक अनी अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। वो अनामी महाप्रभु जब जीवों पर दया मेहरबानी कृपा करने के लिए मानव चोला धारण करेगा और मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। ये काम है असली, ये असली काम, बाकी सब नकली काम। अब आपको असली काम नाम मिल गया, काम कराने वाला मिल गया, अब केवल आपको विश्वास करके काम में लग जाना है। आप विश्वास ही खत्म कर दिए, आपको विश्वास ही नहीं रहा कुछ, यानी माया के जीवों, काल के जीवों ने बहका दिया कि गुरु मर गया, गुरु मर गया, और तुमसी तरफ बकड़े हुए। जबकि आपको कहा गया था, अरे भाई ना मैं मरने वाला हूं, मैं अजर अमर देश से आया हूं जहां कोई मरता ही नहीं, मैं उस देश का रहने वाला हूं। मैं ब्रह्मा नहीं हूं जो ब्रह्मलोक से आए, मैं विष्णु नहीं जो विष्णुलोक से आए, मैं साकेत धाम से राम नहीं हूं, मैं गोलोक से कर धाम नहीं हूं, मैं देवी देवताओं के देवलोक से नहीं आया, मैं आया हूं अनामी धाम से, अजर अमर अविनाशी। मैं अजर अमर देश से आया हूं, और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कितना बड़ा वादा जो सृष्टि में तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी ने किया ही नहीं था, फिर भी आपने ऐसे वादा करने वाले को पहचाना नहीं है, न जाना, न माना, न पहचाना, और अपना काम आपने बिगाड़ लिया। और ये ऐसा काम बिगड़ गया जो यहाँ कोई ठीक नहीं कर सकता। ये जानकारी किसी के पास नहीं है। वो कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, कितना धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए, तो उससे सांसारिक कर्म नहीं तुम्हारा करेगा। उससे कहो तुम बहुत बड़े धनवान हो, बलवान बुद्धिमान हो, तुम करोड़ों रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, तो कहेगा भाई ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं। ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता, ये दया से होता, और दया इनमें है नहीं। दया देने का अधिकार भी इनको नहीं है, दया करने का अधिकार नहीं है, इसलिए माफी देने और दिलाने का भी अधिकार इनके पास नहीं। तो फिर आपका काम कैसे होगा? आपका काम कौन करेगा? आपकी व्यवस्था कौन ठीक करेगा? ये सब विचारधारा आपको रखनी चाहिए थी। आज सत्संग का पहला दिन है, अभी तो प्रेमी भारी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ इशारे करूंगा। सत्संग में 9 तारीख से प्रारंभ करूंगा, 9, 10, 11, 12 4 दिन का, तो आपको सुनने को मिलेगा जो शायद आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। अगर कभी मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला, अब तो वहां भी कुछ नहीं है, न कोई दया देने वाला, न कोई दयालु कृपालु है, इसलिए वहां भी आपकी जीवात्मा का भला नहीं हो सकता। वो जानकार वहां नहीं है। तभी कहा था कि महात्मा जिस स्थान को छोड़ देते हैं, बच्चा उस स्थान पर जाने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, आत्मा के कल्याण का काम नहीं होता। फिर भी आप भूल गए, फिर भी कहते भाई वो दरबार है, वो मंदिर है। अरे भाई मंदिर काम करेगा? तो मैं कुछ पूछने आया हूं आपसे, आज तो कुछ पूछूंगा और कुछ बताऊंगा, दोनों चीजों, ताकि आपकी शंका निकल जाए, तो फिर ये संदेश को आप भली बात समझ सको, सुन सकोगे। तो मैं ये पूछने आया हूं
कि आप लोग मथुरा जाते थे तो सच बताना, बाल बच्चेदार हो, कि गुरु के पास जाते थे कि चेलों के पास जाते थे? जोर से बोलो। ये आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? अरे सब चेला भक्ति कर, सब के सब गुरु को भूल गए। बताया जा चुका है, ऐसा नहीं है। ये जानकारी समय के पहले कोई जानकारी दे नहीं सकता, लेकिन जिस महापुरुष ने समय के पहले आपको जानकारी दी, तुम फिर भी उसको नहीं पहचान पाए। ये कौन शक्ति है? ये कौन शक्ति है जो समय से पहले जानकारी दे रही है? कहने का मतलब, जब भ्रम का पर्दा पड़ जाता है तो सच्चाई से मानो दूर हो जाता है, सत्य से दूर हो जाता है। झूठ का पर्दा पड़ने पर सच भी आपको, झूठ भी सत्य दिखाई देता है। आज यही आपके लिए हुआ है और आप सबके सब भ्रमित हो गए। अब ये भ्रम कैसे दूर होगा? बिन सत्संग न होए मोह भंगा। बिना सत्संग के मोह शंका संदेह भूल भ्रम जाता नहीं है। और सत्संग अभी कलयुग में हो रहा है। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी, बीते हुए समय की जानकारी कीर्तन यानी तन मन शरीर से जो यश किया, काम किया, उसकी गाथा आपको सुनाई जाती थी। लेकिन समय का संदेश, समय की जानकारी, समय से लाभ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो जानकारी आपको वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु गुरु से प्राप्त होगी और समय के उनके सत्संग वचनों से होगी। इसलिए कलयुग में सत्संग जारी किया संतों ने। सत्य की जानकारी के लिए, सतयुग लाने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया है और कहा था, मैं सत्संग करते करते ही परिवर्तन करके दिखा दूंगा। सत्संग करते करते, सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो कितनी बड़ी ताकत सत्संग वचनों में है कि भूल भटक खत्म हो जाए, लोग जाग जाए, चेत जाए, अपने असली रास्ते और अपने घर जाने के लिए यानी तैयार हो जाए। तो आपको ये सब जानकारी समय की रखनी चाहिए। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप तो गुरु भक्ति करने गए थे, फिर चेला भक्ति कैसे करने लगे? क्या चेला पार करेगा? ऐसा कहीं लिखा है? रामचरितमानस तो कहती कि गुरु बिन भवनी तरह ने कोई, जो विरंच शंकर सम। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु और समय की नाम नौका के बगैर कोई पार नहीं जा सकता। कितनी बड़ी जानकारी आपको दी गई थी और आप भ्रमित हो गए, सब भूल गए आप। उसी भूल का कारण भ्रम और भ्रम का कारण अज्ञानता, अज्ञानता का कारण सत्य से दूर हो गया। तो इसलिए फिर से वचनों को याद करो। मैंने 12 वर्ष 28 मई 2012 से, जैसे 18 मई 2012 को एक परिवर्तन की लीला हुई और मैंने 10 दिन बाद ही ये सिद्ध कर दिया, ये लीला माने झूठ है। लीला सत्य नहीं होती, लीला झूठ होती। इसलिए मैंने सत्य का प्रचार अब शुरू कर दिया। और सत्य के प्रचार का आधार क्या था? मैंने स्पष्ट कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसे समृद्ध मालिक को भूल गए तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? क्या पहले किसी ने किया? जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं कर पाए, योगी योग साधना करके जीवों का काम नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करके नहीं काम कर पाए, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी अपने भौतिक ज्ञान से नहीं कर पाए, तो ये तुम्हारा काम कौन करेगा? आपको अपने काम पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे वचनों को सुनोगे और जब जीवन में उतारोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। मैंने कितना सुनाया आपको,
मथुरा में आपने कितना सुना, 60 वर्ष, और सब भूल गए। 12 वर्ष से फिर कहा एक बार इनको फिर जानकारी दे दो, भूले बिछड़े वादों की इनको जानकारी करा दो, तो शायद इनका कुछ भला हो जाए। अगर कोई काल शक्ति होती तो आपको दोबारा मौका नहीं देती। राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मारकाट खरियान कर दिया। कृष्ण ने समझाया, नहीं माने तो 56 कोरे द्वंसियों का समाया होगा। लेकिन नहीं, ये दयाल पुरुष, ये दयाल शक्ति है, ये बार बार आपको समझाते और बार बार चेताते, किसी तरह से इसका मानव जीवन सार्थक हो जाए। ये बार बार मिलेगा नहीं, अब की बार मिला है तो जीवात्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन तो अब सुनते ही नहीं, तो सुनते हो तो समझ नहीं पाते, समझते हो तो करते नहीं हो, अब करते हो तो उस पर लंबे समय तक चलते नहीं हो। कमी तो ये है। इसलिए अगर तुमने इन वचनों को मान लिया होता तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं था। वो तो केवल कहा कि तुम कर ही क्या सकते हो, कलयुग का जीव कुछ नहीं कर सकता। तो कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया तुम्हारे पर हो जाएगी। न तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। तो आपने जो काम होना था उससे वंचित रह गए। जो दया मिलनी थी वो तुम्हारे से हट गई। जब तुम हट गए तो दया हट गई, और दया हट गई, दुर्घटना घट गई। ऐसी दुर्घटना जो किसी युग में नहीं हुई थी कि सबके सब दरबार से हट गए, सबसे सब दरबार से भग गए, गुरु की पहचान खत्म हो गई, गुरु के वचन भूल गए, उनके वादे भूल गए, उनकी परिवर्तन की आवाज कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये सब भूल गए आप। आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसलिए आप शंका संदेह भूल संभ्रम से बच नहीं पाए, और अब भी शंका सवार है आपके सिर पे। शंका भी सवार, शंका भी ये माया का रूप ही है जो आपको सत्य से लगने जुड़ने नहीं देगी। लेकिन संत महापुरुष शंका का समाधान करने आते। बिन सत्संग न होय मोह भंगा, और मोह सकल व्याधन कर मूला। यानी संपूर्ण दुखों तकलीफों की जड़ है मोह, और मोह आपसे हट नहीं रहा, हटाए नहीं हट रहा आपसे, और आप हटाना भी नहीं चाहते हो। इतना मोह ममता में फंस गए हो, जबकि ये तुम्हारा है नहीं। जिससे मोह करते हो वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे साथ वो भी नहीं जाएगा। जिस सामान से मोह करते हो वो सामान भी छूट जाएगा। जिस दुकान मकान जमीन से मोह करते हो वो भी एक दिन छूट जाएगी, और जिस शरीर से मोह करते हो ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। फिर आपने समझा क्या है अभी तक? इस नासमान को अपना समझते रहे। कितनी बड़ी भूल की, जीवन का अनमोल समय, अनमोल श्वासें आपने व्यर्थ में गंवा दी। अब बार बार आपको चिताया जगाया जा रहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने यही कह के इशारा किया है। क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबतों न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, ही तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती,
तो सर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया भाव दिल में तुम्हारे जो होती, नदी खून की बहाई न होती। नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। देखो अगर दिल में सफाई होती, क्योंकि कर्म बुरे करते हो शरीर में और माफी मांगते हो मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ कोई माफी देने वाला नहीं। अरे जिस मनुष्य मंदिर में गलती की है, माफी इसी में मिलेगी, और इसी में माफी लोगों को मिली। पत्थर कागज पानी माफी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जड़ है। माफी तो चेतन देता है, लेकिन आपको इशारा जड़ का ही किया, और आज भी किया जा, क्योंकि जड़ को के जानने वाले सभी हैं, चेतन को जानने वाला कोई कोई है। और ये आपकी मालूम है कि जड़ माने मुर्दा माफ नहीं कर सकता, जिंदा माफ करेगा। जड़ चेतन का मतलब यही है। गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट नहीं। जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि उस गांठ को खोल ले। और जब तक गांठ नहीं खोलेगी, छोड़न गंध पाए जो कई कोई, तब यह जीव कृतार्थ हो। जिस किसी ने ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति किसी समय के सदगुरु से प्राप्त कर ली, वो तो कृतार्थ हो जाएगा। बाकी कहते हैं, और जब खोलने के प्रयास करोगे तो काल माया को तकलीफ होगी। जैसे गांठ खुली, जीव निकल जाएगा। अगर सब निकल गए तो काल का राज ही समाप्त हो जाएगा। तो बड़े प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। जैसे संत महापुरुषों से ये नामदान जो है, ये चेतन जड़ की गांठ खोलने वाला है। ये युक्ति है, इस युक्ति को पकाओ, इस युक्ति को अभ्यास में लाओ, और नित्य प्रति जब अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे ये युक्ति तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगी। लेकिन कहते हैं जब तुम खोलने का प्रयास करोगे तो काल माया को बड़ी तकलीफ होगी। विघ्न अनेक करे तब माया, नाना प्रकार के विघ्न, अटकलें, बाधाएं ये डालेगी किसी तरह से, जड़ चेतन की गांठ खुलने न पावे। ये हमारे यहाँ फंसा पड़ा रहे, हमारे कर्मों के जाल में बना रहे, और यहीं पर जन्म मरण के चक्कर में बना रहे, तो मेरा देश, मेरा शासन, मेरा राज सुचारू रूप से चलता रहे। ये कितनी बाधाएं, कैसे आप निकलोगे?
कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं। गोस्वामी महाराज ने कहा जब खुलने की गांठ की जुक्ति मिल गई और तुम खुलने लगोगे तो काल ने माया को हुक्म दिया, आदेश किया कि जाओ अपनी सहेलियों को भेजो, ये गांठ खुलने न पावे। अब माया की सहेलियां कौन है? रिद्धियां सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा पराक्रम ईसुत और वशीकरण, ये 8 सिद्धियां। इनको आदेश देता कि जाओ किसी तरह से इनको बहका के भरमा के रखो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं? कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। ये कल यानी प्रपंच, छल कपट लोभ लालच तरह तरह का देके किसी तरह से तुमको उस मार्ग से हटा देंगे। ये गांठ खुलने न पावे, ये सदगुरु की शरण में जाने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पावे, उनके द्वारा दी हुई नाम की युक्ति की कमाई करने न पावे। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते फिर बचेगा कौन? होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितम न अनिहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर, सदगुरु के वचनों को मानकर, उनके आदेश हुक्म पर चलकर अगर उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, विवेकशील हो गई है, तो वो जीव बच जाता है। वो उनकी उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो जानता है कि ये बहकाने बरवाने वाले हैं, वो बचते हैं। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितम न अनिहित जानी। तो ये सत्संग आपकी बुद्धि को सियाना बनाता है, पैनी बनाता है, इतनी धार बन जाए कि काल के हर लोभ लालच को काट दे, हर बहकावे भरमावे को यानी काट के खत्म कर दे। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब तो कहते हर घट में परमात्मा की जीवात्मा है, सब घट में बात है। जब सर घट में परमात्मा की जीवात्मा बैठी तो तुम्हारी जात पात कहाँ चली गई? अगर जात पात होती तो जीवात्मा को अलग अलग बैठाना जाता, अलग बैठाना जाता। कहते नहीं, ये जात पात तुमने शरीर में जोड़ी है और जीवात्मा शरीर के अंदर बैठी। अंदर में कोई जात पात है नहीं, अंदर में कोई ऊंची नीच है नहीं, अंदर में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, अंदर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, अंदर में कोई स्त्री पुरुष भी नहीं है, ये बाहर है। ये काल माया का दांव है कि उसने आपको बाहर में फंसा दिया। अगर अंतर मुखी जानकारी देने वाले सदगुरु मिल जाते तो बाहर को आप बिल्कुल पकड़ते ही नहीं, क्योंकि बाहर तो धोखा है, सब धोखे में आप फंसते नहीं। इसलिए उनके यहाँ जीवात्मा का ही संदेश और कोई संदेश। अब किस तरह से आप फंसने वाले हो या फंस जाओगे तो उससे आपको थोड़ा अलग करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ वो युक्ति अपनाते हैं जिससे तुम काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, जो काल का सबसे जबरदस्त जाल है, आप इसमें फंस नहीं पाओ। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कहते हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों
कहे एक कहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती। अगर मुर्गा बकरी खाई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न ये सब आती। गंदे खान पान की लड़ाई, गंदे खान पान की। जब इंसान पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में हो बच्चा, चाहे मुसलमान घर, किसी कौम जाति में हो, आप रोज देखते हो कि अम्मा ने अपने बच्चे को मुर्गा खिलाया। साकार का संदेश कोई नहीं दे, जबकि मूल है ये, यही आधार है, यही जड़। कहीं से आवाज आपको नहीं मिली है और कोई तीर्थ मूर्त से ये आवाज नहीं मिली। कोई रामायण गीता भागवत पुराण कुरान बचने वाले, कथा वार्ता करने वाले, उन्होंने भी आवाज नहीं निकाली। ये आवाज केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से आपको दी जा रही है। इसको आप समझिए। पहले जो काम कहीं से किसी ने नहीं किया, वो काम आज 88 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से हो रहा। आपको विचार करना चाहिए इस पर कि भूमि कितनी पवित्र है, कितनी जनहितकारी कल्याणकारी है, जो हमारे सच्चे मानव खान पान की जानकारी दे रही है, हमारे सच्चे मानव कर्मों को करने की जानकारी दे रही है। हमारा मानव धर्म क्या है, हमारी मानव जाति क्या है, हमारे यानी इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। बाकी दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई मिशन, कोई राजनीतिक दल, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के मुंह से ये आवाज नहीं निकली है, ये धार्मिक देश है भारत, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। न राजा ने प्रचार कराया, न प्रजा को मालूम हुआ। जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार कराएगा, सबको धार्मिक बनाएगा और सबको मनोजीवन का लाभ दिलाएगा। लेकिन राजा ही ऐसा है, वो भी नहीं कुछ कहता है और कोई धर्म स्थलों से भी आवाज नहीं निकली, कोई नहीं कहता। केवल मैंने कहा है कि अगर सच्ची सुख शांति पाना है तो आप लोग शाकाहारी हो जाओ। और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, कोई एक पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारे धन की बचत है। जो मांसाहार शराब कबाब में आप अपनी धन कमाई बर्बाद करते हो तो आपकी बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई काम आवे, उनके शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई गाहक न पति आए। अच्छी सच्ची बात कोई सुनने ही वाला नहीं है। यह है कलयुग। कलयुग में लिखा विनाश, विनाश, विनाश का आधार गंदा खान पान, गंदे कर्म, ये विनाश के आधार है। और बड़ी तेजी से राजा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वो भी नहीं कहता नहीं भाई ये हिंसा और हत्या ये धार्मिक भूमि का कर्म नहीं है, ये भारत जैसी धार्मिक भूमि का कर्म नहीं है, ये भगवान श्री राम की कर्म भूमि का ये सिद्धांत नहीं है, और कृष्ण की धर्म भूमि का ये सिद्धांत नहीं है, संत महात्मा फकीरों की योग भूमि का ये सिद्धांत नहीं, कोई नहीं कह रहा। ये सब क्या है? इसीलिए धर्म शास्त्रों को कहना पड़ा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा की तरफ जाती हैं। वो किसी अच्छी सच्ची बात को मानने को तैयार है नहीं। क्यों?
उनके पाप का घड़ा भर गया। जब हिरण्यकश्यप राजा था, उसका पाप का घड़ा भर गया, तो अपने भक्त प्रहलाद की अच्छी सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि उसको और दंड देने लगा उल्टा, तो उसका विनाश हो गया। इसी तरह वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसके भक्त विभीषण भाई ने जब कहा कि भाई साहब ये धर्म नहीं है, पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ अंग, नहीं तो शरीर के कट जाओ सब अंग। सबसे खराब है परधना, परदारा और परधन। अगर 2 से बच गए तो फिर तुम्हें कोई मारने वाला नहीं। लेकिन वो अच्छी बात उसकी समझ में नहीं आई, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका था और वो फूटना था। जब घड़ा फूटने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती, तो उसका भी विनाश हो गया। जब भाई की अच्छी सच्ची बात नहीं माना तो विनाश हो गया। ऐसे द्वापर का इतिहास, भगवान कृष्ण की अच्छी सच्ची बात यदुवंशियों ने नहीं मानी, यदुवंशियों ने नहीं मानी। कृष्ण ने कहा भी, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहता, जा जा जाति का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। इतने कटु अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण का अपमान किया। तो कृष्ण बेचारे लाचार हो गए, मजबूर हो गए, तो उनको एक 18 दिन का नाटक, एक लीला, एक खेल खेलना पड़ा, जिसको आप कहते हो महाभारत। 56 करोड़ का सफाया, 56 करोड़ का सफाया। इस जाति का इतिहास ये है, और आज भी वही जाति मेरे सामने खड़ी है। क्या इसका परिणाम कोई अच्छा होगा? इसका परिणाम क्या अच्छा होगा? आप उस पर विचार कीजिए। पिछला इतिहास क्या कहता, मैं नहीं कहता, मैं तो इतिहास को दोहराता हूं कि अब भी जाग जाओ, पिछले इतिहास से, भूतकाल से अपने भविष्य को बना लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये इतिहास इसीलिए लिखा जाता है कि अपने वर्तमान को संभालो, वर्तमान को सुधारो। और तुमने इतिहास का भी उपहास किया है, लिहाजा सजा के भागीदार हो। अब कुदरत सजा सुनाने जा रही है। बहुत दिन हो गया तुम्हारे सिर पर बरद हंस रखा गया, किसी तरह मान जाए, अच्छी सच्ची बात में आ जाए, अच्छे कर्मों में, अच्छे खान पान में आ जाए, लेकिन आपने माना नहीं है। अब कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, कुदरत तैयार खड़ी, अब वो सजा सुनाने जा रही है। महात्माओं ने तुम्हारे सिर पर जो बरद हंस रखा था वो हटा लिया। अब कुदरत देखो क्या करती है। कुदरत का काम वही अच्छा नहीं होगा, तुम पहले इतिहास से पढ़ लो। सतयुग में नहीं अच्छा हुआ, विनाश हुआ। त्रेता में नहीं अच्छा काम कुदरत का, विनाश हो गया। और द्वापर में भी कुदरत का अच्छा काम नहीं, विनाश हो गया। तो कलयुग में क्या और कुछ होगा? अब विनाश का समय आ गया, इसलिए बुद्धियां विपरीत दिशा में जा रही। महात्मा कितना प्रयास कर रहे, कितनी हमदर्दी तुम्हारे साथ, कि रोज आपको बुरे कर्मों से, बुरे खान पान से बचने का संदेश दे रहे हैं, जिससे तुम्हारा मानव जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा सामाजिक जीवन किसी तरह से भी खराब न होने पावे। वो तो इसलिए संदेश आपको दे रहे, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो, तुम समझते नहीं हो। अब आप तैयार रहिए, कुदरत की मार को सह सकोगे। पहले भी तुम स्वयं, तुम्हारे अंदर शक्ति है, कुदरत की मार सह सकोगे। एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त। जब रावण नहीं सह पाया, कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान था, जिसके लिए लिखा भूते न भविष्यते, उत्तम कुल पुनस्त करना थी, श्री विरंची पूजे वो भाती, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से खुश कर लिया, लेकिन समय की मार से वो बच नहीं पाया, कुदरत की मार से नहीं बच पाया। इसलिए प्रेमियों, बुरे कर्मों की सजा बड़ी दर्दनाक होती। आपको उस बुरे कर्म की सजा से संत महात्मा बचाना चाहते हैं, इसलिए दिन रात मेहनत करके तुम्हें को वही संदेश देते हैं जिससे तुम्हारे मानव जीवन की सुरक्षा हो जाए। लेकिन कितने लोगों ने माना? 10 जुलाई 1952 से मथुरा में जगह जगह हिंदुस्तान में घूम घूम कर आपको संदेश दिया गया तुम्हारे बचने का। जब तुम भूल गए, भ्रमित हो गए,
कहा एक बार फिर मौका दे दो इनको। तभी 28 मई 2012 से यानी 12 वर्ष लगातार फिर आपको तुम्हारे भूले बिछड़े बचनों की याद दिलाने के लिए समय दिया गया। फिर भी आपने कुछ माना नहीं, सुना नहीं, तो कहा भाई ये ऐसे मानने वाले नहीं है, ये मतलब यानी कुदरत की मार से मानने वाले हैं। तो महात्माओं ने, संतों ने अपना हाथ हटा लिया। अब देखो कुदरत क्या करती है, क्या करती है, इस पर विचार कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, सब जगह तो नाम का प्रचार हुआ, लेकिन जंगलों में कोई नहीं आया था। जंगल में पेड़ पौधे, इनमें भी जीवात्मा है, इनका भी कल्याण होना चाहिए, इनकी भी योनि बदलनी चाहिए। इसलिए मैंने इस जंगल का चुनाव किया है और समय के जगह प्रभु नाम की आवाज इनके कान तक पहुंचाई हूं, पहुंचा रहा हूं कि किसी तरह इनकी योनि बदल जाए। बहुत दिन स्थावर मतलब यानी योनि में खड़े खड़े कितने दिन बीत गए, आज तक घर नहीं पहुंच पाई इनकी आत्मा। इसलिए मैंने इस जंगल का चुनाव किया। इन पेड़ पौधों को आप नहीं सुनोगे, मत सुनो, मैं पेड़ पौधों को सुना दूंगा, मैं पेड़ पौधों को। और ये घूस नहीं लेते, ये रिश्वत नहीं लेते, इनका खान पान नहीं खराब, इनके कर्म खराब नहीं, लिहाजा इनका परिवर्तन हो जाएगा, इनकी योनि बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कोई भ्रम भूल भर में मैं यहाँ आया हूं। मैं इसी स्थावर योनि में जो बेचारे पेड़ कितने कितने युगों से खड़े हैं, इनको मौका नहीं मिला, क्योंकि जब तक समय का नाम नहीं होगा इनका काम नहीं होगा। आज समय के जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, प्रभु का नाम इनके कानों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया है और आपको ले आया हूं कि आप भी आवाज लगा दो। जहां तक आवाज जाएगी इन जीवों का कल्याण हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेने से भवसागर सूख जाता है। और कहते करो विचार सुजन मन माही, ऐ सज्जनों तुम मन में विचार करो वो कौन सा समय का नाम है जिसके नाम लेने से भवसागर सूख जाता। ये बात समझनी चाहिए आप, लेकिन समझोगे कैसे जब सत्संगों में आओगे, वो भी सेवा भाव से। ये मैंने परमार्थी समझान सेवा क्यों रखी, इससे आपका मन साफ होगा, इससे तन साफ होगा और इस पर गंदगी जो लदी है कई जन्मों की वो धीरे धीरे उतर जाएगी। इसलिए मैंने परमार्थी समझान सेवा का आधार रखा है, जिसको हिंदुस्तान के विश्व में देखकर कोई नहीं समझ पा रहा। यहाँ गांव के कितने लोग आसपास गांव बसे, लेकिन ये जानता कोई नहीं, उनकी समझ में नहीं है सब क्या हो रहा। ये भी बेचारे नहीं सोच पाए कि कहाँ कहाँ के लोग देश विदेश के और तमाम प्रांतों से हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ मिट्टी ढो रहे हैं, यहाँ जंगल झाड़ी काट रहे हैं। क्या बात है, लेकिन ये सोचेंगे कैसे, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। गंदा खान पान करके बुद्धि का संतुलन समाप्त हो गया। अब बुद्धि अच्छे कामों में निर्णय नहीं ले पा रही है और देख रहे हैं, लेकिन देखकर भी नहीं जान पा रहे, सुन रहे संदेश फिर भी नहीं समझ पा रहे, मैं निमंत्रण देता हूं फिर भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका विनाश होना है, इसलिए कोई सच्ची अच्छी बात इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं अपने फर्ज से हमेशा था, मैंने सबको निमंत्रण दिया, क्योंकि मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, मेरे पास कोई किसी का नुकसान करने की भावना नहीं है। उन्होंने लिख बताया है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री पति, ये पापियों सबके पास है। लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। संतों का दर्शन, हरि कथा का मतलब किस्सा कहानी पढ़ना बांचना नहीं, हरि की था
था गहराई कहाँ है, कैसे हरि मिलेंगे, वो किस युक्ति से मिलेंगे, वो युक्ति किनके पास है। अब आप कथा कहानी का मतलब ही नहीं जानते। कहानी का मतलब कहाँ है नींव उस मालिक को पाने की, और कितनी था है उस परमात्मा से मिलने की। कहानी और कथा का मतलब ही है। और तुम वही कागज बचना और कागज सुनाना, और जिससे कोई काम भी नहीं होना, और तमाम खर्चा सुनाने का खर्चा इतना, देने लेने का कुछ नहीं, सुनाने का। और यहाँ दिया जा रहा, कोई खर्चा नहीं आपसे लिया जा रहा, तो एक पैसा नहीं। क्यों? ये खर्चे का काम है, ये रुपए पैसे से काम नहीं होगा। ये कर्मों की अदायगी ये सेवा से जाएगी। इसलिए कहा सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर बल चरे धर्म असमोरा। सबसे कठिन है सेवा, और सेवा आप कर नहीं सकते हो। जिन पर काल सवार है वो बेचारे शर्म करते हैं। बुरे कर्म करने में शर्म नहीं किया, पाप कर्म करने में शर्म नहीं किया, और रोजी करते हो, अभी नहीं छूटा, लेकिन अच्छे सच्चे काम में शर्म करते हो। महापुरुषों ने कहा, अरे अच्छे काम में जिन्होंने की शर्म उनके फूटे कर्म। उन्होंने अपने यानी भाग्य पर पत्थर गिरा दिया। आज कितना मौका है, लेकिन कभी अच्छे साफ कपड़े सेवा से रोक देंगे, कह रहे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई कह रहे लोग क्या कहेंगे। अरे जो किए बैठे उसमें वो जमराजा क्या करेगा, ये मालूम है? कितनी मार लगाएगा, घसीट के ले जाएगा, कितने बुरे नरकों में डालेगा, उस अपमान की खबर नहीं है। और यहाँ संतों की शरण में आ गए, अपने पाप कर्मों को उतारने की शर्म करते हो आप। यही जीव का दुर्भाग्य है, सब कुछ होते हुए भी बेचारा सच्चाई अच्छाई से बहुत दूर बैठा है। जय गुरुदेव। देखो आश्रम की मर्यादा है, और गुरु की मर्यादा है, और तुम्हारे शिष्य बनने की भी मर्यादा। इन मर्यादों को ध्यान में रखो। गुरु दरबार में अगर किसी काम को तुमने ठाना, उसे पूरा करो। तो कोई न कोई कारण है इसमें, किसी न किसी कर्म की अदायगी है, इसीलिए संबंध जोड़ा जाता। ये शादी ब्याह जो है, ये कर्मों की अदायगी का एक आधार है, ये लेन देन है, कर्म कर्जा उतारने का तरीका। उससे कर्म कर्जा उतरेगा, फिर उससे बच्चे पैदा होंगे, उनका भी लेन देन है। जिनका लेन देन है वही तुम्हारे परिवार में आएंगे। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई माँ बाप बन के आए, कोई पति पत्नी बन के आए, कोई अचानक आपके दरवाजे आ गया, वो भी आपका कर्जा वो भी लेके जाएगा। इसलिए कर्मों का बड़ा पेचीदा ये मामला है, बड़ा कठिन है, इसको कोई जानता नहीं है। संत महापुरुषों के सिवा उनके संतों के लिए लिखा है, संत लेख पर मेख मारे, वो कर्म को विधान को बदल देती है। उनके पास युक्ति है, और युक्ति ही मुक्ति का कारण होता है। वो तुम्हारे बुरे से बुरे, पाप से पाप कर्म को मिटा देंगे, लेकिन उनका आधार है सेवा। तो आपने कोई संकल्प लिया है, गुरु दरबार की महिमा है, तुम्हारी भी महिमा होनी चाहिए। अगर यहाँ का संकल्प आपका नहीं पूरा हुआ, तो तमाम जन्मों के कर्म के बोझे को आप लाद के चले जाओ, फिर कभी उतरेगा नहीं। इसका बराबर ध्यान रखिए। यहाँ जो भी संबंध होता है वो तुम्हारा जाति पाति से नहीं होता है, वो कर्मों की अदायगी के लिए होता है। तुम्हारा लेन देन है जिनसे, उन्हीं से संबंध होगा, और वही तुम्हारे कर्म कर्जा उतारने का कारण बन जाएगा। लेकिन संत महापुरुष के समक्ष अगर कोई काम होगा तो फलीभूत होता है। जितने भी संस्कार हैं आपके, वैसे 16 संस्कार हैं, लेकिन 5 संस्कार आपको बताए गए। जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, परिग्रहण संस्कार और मृत्यु संस्कार, इतने का जिक्र है। तो कहा ये सब कहाँ से भलीभूत होंगे? कहते हैं सर्व संस्कारे संत समक्षे। अगर संत के समक्ष में ये संस्कार आपके अगर संपन्न होते हैं तो तुम्हारे सभी कर्मों की अदायगी हो जाए। ये चीज है, इसलिए इस दरबार में विधान रखा गया।
बाकी कोई संबंध नहीं होता है। संबंध है कर्मों के लेन देन का, और कोई संबंध नहीं। शारीरिक कर्म है तो शरीर का लेन देन है, और बाल बच्चों का कर्म कर जा तो बाल बच्चे होंगे आपके, और परिवार के सदस्यों का, नाते रिश्तेदार जो परिवार से जुड़े, ये सबका लेन देन है। और संबंध करा के संत महापुरुष एक ही जन्म में आपके कर्मों की अदायगी करा देते हैं। ये इनके कर्मों की अदायगी का एक नया फार्मूला है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। आप जितनी बार प्रभु का नाम लोगे उतनी बार प्रभु को याद करो। इसीलिए आपस में मिलो, जय गुरुदेव प्रभु नाम बोलो, तो तुम्हारा सुमिरन जारी रहेगा। बिना लिए, बिना इच्छा किए आप नाम लेते हो। अजपा जाप है कि जो मिल गया, अब है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु, पूरा नाम जय गुरुदेव तो सभी गुरु भक्त बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा जय गुरुदेव बोलना प्रभु से संबोधन है, प्रभु की तरफ इशारा है, प्रभु की मर्यादा है, प्रभु का सम्मान है। इसलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल, पूरा बोला करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अभी भारी संख्या में लोग चले आ रहे हैं। अब जिसके पास जैसा समय मिलेगा आएगा। अगर वो घर में बैठा है और इच्छा व्यक्त की है और श्रद्धा और लगन पूरी है, तो यहीं से बैठे उसको लाभ मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। यहां कोई दूरी नजदीकी नहीं, क्योंकि संत महात्मा तुम्हारे शरीर से संबंध नहीं रखते, तुम्हारी आत्मा से। क्योंकि शरीर में आत्मा है, तुम्हारा शरीर खराब न होने पावे, विषय भोगों में फंसने कर नष्ट न होने पावे, तो आपके शरीर से संबंध रखते हैं। लेकिन उनका शरीर का कोई रिश्ता नहीं होता, वो इससे परे है, वो शरीर से, इंद्रियों से परे है। तभी तो आपको परे ले जाएंगे, तभी आपको उससे निकाल पाएंगे। जो स्वयं फंसा है वो आपको कैसे निकालेगा, इस बात का बराबर ध्यान रखिए। तो अभी प्रेमी चले आ रहे हैं, या वो अभी कल तक आएंगे, इसीलिए मैंने कहा भाई परसों से आध्यात्मिक संदेश प्रारंभ करूंगा। है तो सब आध्यात्मिक। मेरे यहाँ जो भी 4 आने, तो व्यवस्था जिसको राजनीति कहते हो, 4 आने में व्यवस्था की बात करता हूँ और 12 आने अध्यात्म करता हूँ। मेरे यहाँ वो कोई संदेश नहीं। तो इसलिए आप आए हो तो अपने परमार्थ के बनाने की कोशिश करो। कि वो मेला ठेला नहीं है, ये मेला नहीं है, ये सत्संग में प्रेमियों का मेल है। आपस में मेल मिलाओ, आपस में मिलकर अपने कर्मों की अदायगी करो। वही लोग आएंगे, उन्हीं से आपका मेल हो रहा, जिनसे आपका कर्म कर्जा लेना देना है। ये तरीके हैं सब महापुरुषों के कि भाई कैसे इसके कर्म कर्जे को उतारा जाए, क्या कराया जाए, कैसे तो कार्य जोड़ दो इनको। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, और भानुमती ने कोनवा जोड़ा। कहाँ का पद यानी बर कहाँ की बदबू पता भी नहीं, और संबंध करा देते। उनको पता है किसका किसके साथ लेन देन है और कैसे अदा होगा। तो कर्मों की अदायगी के बिना आप अपनी जीवात्मा को काल माया के देश से छुटकारा नहीं दिला सकते हो। इसलिए पहले कर्जा उतारो, फिर अपने देश
घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। वो जो गेट पर खड़ा है धर्मराज, वो क्या करेगा जब महापुरुष तुम्हारे सारे कर्म कर्जों को यहीं पर उतार देंगे, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। और नहीं तो धर्मराज दरबार में सबका सहारा ले, सबकी तलाशी लेता, आपका ये कर्म बाकी, आपका ये कर्म बाकी, आपने ये पाप किया, आपने ये किया, पुण्य किया। पुण्य और पाप दोनों लेन देन के कारण है, दोनों ही कर्म कर्जा है। इससे पाप पुण्य से मुक्त हो जाओ, दोनों से मुक्त हो जाओ। भगवान कृष्ण ने उद्धव से यही कहा था, उद्धव पाप पुण्य जब दो नासे, वो हमारे पूर्वासी, हमारे गोलोक हो जाएगा, हमारे धाम में हो जाएगा जो पाप पुण्य दोनों की गंदगी मृत्यु लोक में छोड़ देगा। कितना कठिन विषय। अब पाप पुण्य से मुक्त कराना जीव के बस की बात नहीं। वो तो महापुरुषों को पता है किससे आपका लेन देन है, उसी से संबंध हो जाएगा। अचानक यहाँ कितने संबंध यहाँ अचानक हुए देख रहे हैं आप। ये है कर्मों का लेन देन, कर्मों की अदायगी। और बगैर कर्मों की अदायगी किए कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती, वो जाने नहीं देगा। कहेगा हमारा कर्म कर्जा दिए जाओ तब जाओ, हम अपने देश से तब जाने देंगे जो हमारा कर्म कर्जा आप दे दीजिए। इसलिए संत लेने आए हैं तो पहले आपका कर्म कर्जा उतारेंगे, कर्म कर्जे उतारने की व्यवस्था बनाएंगे। तो ये है, इनके यहाँ फंसाव नहीं है, इनके यहाँ कई जन्मों का लेन देन, कर्जे में जो फंसे हो उससे मुक्त कराने का अभियान है। तो यहाँ आए हो तो कोई न कोई सेवा जरूर करो, ताकि आपके कर्म कर्जे कुछ हल्के हो जाए, कोई सेवा मिल जाए। सबसे बड़ी सेवा है झाड़ू की, झाड़ू लगाना, पत्थर उठाना। जब अश्वमेघ किया तब भगवान कृष्ण ने कहा भाई हमको कौन सेवा, तो उन्होंने कहा कि पत्थर धोना, झाड़ू लगाना, ये काम किया बनवारी ने, ये सेवा उन्होंने ली। कहा भाई ये सेवा कोई नहीं करेगा, ये हमको दे दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदे पाप कर्मों की अदायगी इन्हीं कामों से होती है। इसलिए संत मत में ये सब व्यवस्था है तुम्हारे कर्मों की अदायगी की, उसी अनुसार ये सब व्यवस्थाएं बना दी गई आपको कि आप उसे करो। और ऐसे आए चले गए तो ऐसे आना जाना छूटेगा नहीं है, अभी हजारों बार आना पड़ेगा, क्योंकि तुम आने जाने वाले मार्ग पर चल रहे हो। जिससे आना जाना खत्म हो जाए, उस मार्ग पर चलने की कोई तुम्हारी कोशिश ही नहीं है। और महापुरुष चलाना चाहते तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। दोनों तरफ का है। जय गुरुदेव।